नमस्कार मित्रों, मेरा नाम श्याम सुंदर बिश्नोई। आज हम मानव में तंत्रों की अगली कड़ी में मानव तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मानव पाचन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, मानव परिसंचरण और हृदय के बारे में पढ़ा था। अब मानव तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के अंदर जितने भी प्रकार के अंग हैं, जितने भी शारीरिक मानसिक क्रियाएँ मनुष्य के द्वारा की जाती है, उन सब को नियंत्रित करने का कार्य या उन सब में समन्वय बिठाने का कार्य कौन करता है? मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग वो है मानव मस्तिष्क या ह्यूमन ब्रेन। ये मानव का एक प्रकार का सीपीयू है, या कह सकते हैं सभी प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रण का केंद्र भी कौन है? मानव मस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क की सूचनाओं का वहन करता है या सूचनाओं के आधार पर शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तंत्रिका ये वो केवल सूचनाओं के आदान प्रदान या लाने ले जाने का कार्य वो इन्हीं तंत्रिकाओं के माध्यम से किया जाता है। और मानव तंत्रिका तंत्र है, उसकी सबसे छोटी इकाई है वो तंत्रिका कोशिका होती है, जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी मानी जाती है। अब आगे देखिए, मानव तंत्रिका तंत्र को हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से या आरेख के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र है, ये दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधि तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर मेरुरज्जु और मस्तिष्क, यानी कि मेरुरज्जु और मस्तिष्क ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। और परिधि तंत्रिका तंत्र, इसके दो भाग है, कायिक और स्वायत्त। कायिक जो शरीर की सभी प्रकार की जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है, और स्वायत्त जो सभी शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाएं उनको नियंत्रित करने का कार्य करती है। मस्तिष्क भी आगे चलकर तीन भागों में बंटा हुआ होता है, अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क। आगे चलकर अग्र भी छोटे छोटे भागों में बंटा हुआ रहता है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमी नामक 4 पिंडों से मिलकर बना हुआ होता है। अगला हाइपोथैलेमस, उसके पश्चात पश्च मस्तिष्क भी आगे अनुमस्तिष्क, पोंस और मेड्यूला ओब्लोगेंटा, इन 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। आगे इधर आ जाइए, परिधि तंत्रिका तंत्र। तो परिधि तंत्रिका तंत्र के अंदर कायिक और स्वायत्त मैंने बताया था। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी आगे चलकर 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है, अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी है वो आपातकालीन परिस्थितियों के अंदर जितने भी प्रकार की शरीर के अंदर अतिरिक्त ऊर्जा या शरीर को अचानक किसी कार्य के लिए तैयार करना, वो किसके नियंत्रण में होता है? अनुकंपी। और परानुकंपी शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है या अतिरिक्त ऊर्जा है उसको संचय करने का कार्य है, उसको नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? परानुकंपी। अब देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं। इस चित्र के अंदर देखिए, मानव मस्तिष्क जो एक बाहरी खोखली खोपड़ी में के अंदर सुरक्षित रहता है। मानव मस्तिष्क है, ये मनुष्य के अंदर इसका जो वजन है वो करीब 1.5 किलो माना जाता है, यानी औसतन वयस्क मनुष्य के अंदर इसका वजन कितना होता है? 1.5 किलोग्राम। मस्तिष्क के अंदर देखिए, जो ये जो बाहरी भाग है ये धूसर रंग का, ग्रे रंग का कॉर्टेक्स भाग कहलाया जाता है। यानी इसका रंग कैसा होता है? धूसर रंग होता है, या ग्रे बोल सकते हैं, या मटिया कलर कह सकते हैं। और इस भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स भाग। ठीक इसके नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? मध्यांश या मेडुला कहते हैं। और ये किस रंग का होता है? श्वेत रंग का। यह तो मस्तिष्क का बाहरी आवरण हो गया। इस मस्तिष्क के अंदर है वो तंत्रिकाओं का जाल पाया जाता है। इसके अलग अलग भाग होते हैं, यानी शरीर के अंदर जो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करने के लिए अलग अलग भाग पाए जाते हैं। अब देखिए, अब इस चित्र के अंदर आइए, तो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ अगला जो भाग है ये मेरुरज्जु। मानव में इसकी लंबाई वयस्क मनुष्य में लगभग 45 सेंटीमीटर होती है, और ये किसके अंदर सुरक्षित रहता है? रीढ़ की हड्डी के अंदर, यानी इसके चारों ओर रीढ़ की हड्डी होती है, जिसके अंदर
मेरुरज्जु सुरक्षित रहता है। मेरुरज्जु के अंदर भी क्या होता है, मेरुरज्जु के अंदर दिमाग से जितने भी प्रकार की जो तंत्रिकाएं आती है वो उसके अंदर सुरक्षित रहती है। यानी तंत्रिकाओं का जाल किसके अंदर सुरक्षित रहता है, मेरुरज्जु के अंदर। और मेरुरज्जु से ही ये जो तंत्रिकाएं हैं वो पूरे शरीर के अंदर फैल जाती है, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर आती है। यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर एक तो ये जो तंत्रिकाओं का जाल या गुच्छिका बोल सकते हैं, और सभी प्रकार की तंत्रिकाएं जो शरीर के प्रत्येक भाग या प्रत्येक कोशिका तक फैली रहती है। अब देखिए, अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर जो महत्वपूर्ण अंग है, मानव का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है मानव मस्तिष्क, उसके बारे में जानते हैं। तो मैंने बताया था मानव मस्तिष्क कितने भागों से मिलकर बना होता है, 3। अग्र, अब अग्र के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करते हैं। तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग या कह सकते हैं निम्न भाग है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क यानी ये जो आगे का भाग है, यानी मनुष्य जो मानव के दिमाग का या मस्तिष्क का ये जो आगे का भाग है, ये भाग क्या कहलाया जाता है, प्रमस्तिष्क। इसका कार्य क्या होता है, बोलना, सुनना, चलना, दौड़ना, सूंघना, यानी जितने भी प्रकार की कह सकते हैं ऐच्छिक क्रियाएं, वो सारी की सारी किसके नियंत्रण में होती है, प्रमस्तिष्क के। ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। आगे देखिए थैलेमस। थैलेमस भाग है वो प्रमस्तिष्क से घिरा हुआ रहता है, यानी ये और लगभग ठीक बीच में पाया जाता है। और थैलेमस का कार्य क्या हुआ, ये प्रेरक संवेदी केंद्र है, यानी कि जितने भी प्रकार के शरीर के अंदर संवेदनाएं उत्पन्न होती है, संवेदनाओं को ग्रहण करने का या जितने भी प्रकार की उन संवेदनाओं का प्रतिक्रिया करना है, उन सब को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, थैलेमस। थैलेमस के बाद उसके ठीक आगे की तरफ एक भाग होता है अग्र मस्तिष्क का अगला भाग, वो है हाइपोथैलेमस। ये वाला भाग आगे की तरफ। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है, भूख, प्यास, निद्रा, यानी कह सकते हैं शरीर की ये जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं उनको नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, हाइपोथैलेमस। यानी कि अग्र मस्तिष्क के मुख्य रूप से इतने भाग है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब देखिए, अग्र मस्तिष्क के बाद मस्तिष्क का अगला भाग आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के अंदर 4 प्रकार के पिंड पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन भी कहते हैं। ये 4 प्रकार के पिंड कार्य क्या करते हैं, ऊपरी 2 पिंड है, यानी कि ये जो मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क के ऊपरी 2 पिंड वो तो देखने का कार्य करते हैं, यानी कि देखने के अंदर जितनी भी प्रकार की क्रियाएं होती है दृष्टि के लिए, उनका नियंत्रण कौन करता है, ऊपरी 2 पिंड दृष्टि के अंदर। और नीचे वाले 2 पिंड मानव के अंदर जितने भी प्रकार की या कह सकते हैं कानों के अंदर हम जो आवाज़ सुनते हैं उसको नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, नीचे वाले 2 पिंड। यानी कि मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या हुआ, दृष्टि और श्रवण के लिए, ये इतना ही कार्य है इसका। उसके बाद अगला तीसरा भाग है वो है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क ये सभी प्रकार की जितनी प्रकार के कह सकते हैं अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क कितने भागों से मिलकर बना हुआ होता है, अनुमस्तिष्क, पोंस और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अनुमस्तिष्क ये जो पीछे का भाग है या कह सकते हैं मानव का ये पीछे का दिमाग, या इसको छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं या छोटा दिमाग भी कहते हैं, ये अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य करता है। अनैच्छिक क्रियाओं के अंदर हम कह सकते हैं जैसे मान लो पाचन की क्रियाएं, परिसंचरण, हृदय का धड़कना, शरीर के अंदर हार्मोन का, एंजाइमों का इनका स्त्रावण या जनन क्रियाएं आदि, या जितने भी प्रकार की सारी क्रियाएं होती है उनको नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, अनुमस्तिष्क, छोटा दिमाग। उसके पश्चात पोंस भाग, एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा भी अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य करता है। अनुमस्तिष्क का एक सामान्य उदाहरण में यदि मैं आपको बताऊं, अनैच्छिक क्रियाएं, ये अनैच्छिक होने के साथ साथ ऐच्छिक भी है, यानी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी अनुमस्तिष्क के द्वारा ही किया जाता है।
जैसे एक एग्जांपल देख लो, जब हम शुरुआत के अंदर कोई चीज़ सीखते हैं, या मान लो साइकिल का एग्जांपल ले लो, तो साइकिल चलाते हैं, तो शुरुआत में जब साइकिल चलाते हैं तो हमारा पूरा शरीर है वो उसी चीज़ के अंदर रहता है, यानी कि हम कहीं गिर न जाए, आगे क्या करना है, किस मोड़ पर किस प्रकार से मुड़ना है, पेडल कैसे घुमाना है, यानी उस समय ये सारी की सारी क्रियाएं हैं वो अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। बाद में जब हम पूर्ण रूप से उसको सीख जाते हैं, सीखने के पश्चात हमारा पूरा ध्यान जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने के ऊपर नहीं रहता, हम साथ साथ में दूसरा भी कार्य करें तो हम हमारे उस कार्य में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। जैसे हम बात भी करें या किसी से चलते चलते इधर उधर देखें तो भी हम साइकिल से गिरते नहीं है। बाद में वो अनैच्छिक क्रियाओं के अंदर आ जाती है। नियंत्रण कौन करता है बाद में? अनुमस्तिष्क। अब देखिए पोन्स भाग का कार्य क्या होता है। ये जो मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु के अंदर जितने भी प्रकार की तंत्रिकाएं आती है और मेडुला ओब्लोगेंटा है उसको जोड़ने का कार्य कौन करता है? पोन्स भाग करता है। और मेडुला ओब्लोगेंटा का कार्य भी शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाएं उनको नियंत्रण करने का कार्य। अब देखिए मेरुरज्जु के बारे में देखिए, तो मेरुरज्जु मैंने बताया था लगभग सामान्य वयस्क मनुष्य में इसकी लंबाई कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर, और ये रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहती है। और तंत्रिकाओं का जितने भी प्रकार के ये जो जाल है वो इसी मेरुरज्जु के द्वारा शरीर के अंदर फैलता है। तो ये मानव मस्तिष्क। अब मानव मस्तिष्क के बाद आ जाइए इधर परिधि तंत्रिका तंत्र के अंदर। तो परिधि तंत्रिका तंत्र के अंदर पहला भाग कायिक तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र के अंदर तंत्रिकाओं का ऐसा जाल जो सभी प्रकार की ऐच्छिक क्रियाएं या ऐच्छिक क्रियाओं का जाल या ऐच्छिक तंत्रिकाओं का जाल वो कायिक तंत्रिका तंत्र के अंदर अंतर्गत आते हैं। और अनैच्छिक तंत्रिकाओं का जाल है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है। और अनुकंपी परानुकंपी मैंने बताया था, यानी आपातकालीन स्थिति में अतिरिक्त ऊर्जा और जो ऊर्जा का संचय करने का कार्य है वो परानुकंपी के द्वारा नियंत्रित होता है। अब देखिए अब थोड़ी बात कर लेते हैं जो शरीर के अंदर जो सूचनाएं आती है और जाती है उसके बारे में, यानी सूचनाएं कहाँ से कहाँ आती है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे आपके हाथ में यहाँ पर कोई सुई की पिन लगी या मान लो कोई पिन चुभी, ठीक है, तो शरीर की सबसे पहले यहाँ पर जो तंत्रिकाएं होगी वो सीधी सीधी तंत्रिकाओं के माध्यम से कहाँ तक सूचना पहुँचाएगी? मेरुरज्जु तक। अब मेरुरज्जु के बाद में सूचनाएं कहाँ जाएगी? इस मेरुरज्जु के माध्यम से तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक। अब मस्तिष्क उसको क्या आदेश देगा? भाई आपकी सुई चुभी है, आप जल्दी से अपना हाथ है उस पिन से हटाइए। तो वापस वो सूचनाएं उसी मेरुरज्जु के पास आएगी। मेरुरज्जु के अंदर से जो निश्चित स्थान है उस तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से उस निश्चित स्थान तक सूचना जाएगी और मानव अपना हाथ हटा लेता है। तो ये इस प्रकार की क्रिया है, ये इतनी तेजी से होती है, या हम कह सकते हैं विद्युत की गति से या बिजली की गति से इतनी तेजी से होती है कि हमें खुद भी पता नहीं चलता कि कब हमारे वो पिन लगी और कब हमने उस पिन से अपना हाथ हटाया, हमें खुद ही पता नहीं चलता। यानी ये अनैच्छिक क्रियाएं हम मान सकते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो मानव मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हाँ, तो अब हम जानते हैं तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वो है तंत्रिका कोशिका, यानी शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, या ये तंत्रिका कोशिका किस प्रकार से सूचनाओं को लाती है और ले जाती है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो अब तंत्रिका कोशिका का एक नामांकित चित्र बना लेते हैं, तत्पश्चात हम तंत्रिका कोशिका को पढ़ते हैं।
ये मानव तंत्रिका कोशिका। अब इस तंत्रिका कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग या कौन कौन से भाग है वो देखिए। ये हो गई कोशिका काय या साइटोन, तंत्रिका कोशिका काय या इसको कह सकते हैं साइटोन भी। ये जो धागेनुमा संरचनाएं निकली हुई रहती है जो कोशिका काय से जुड़ी हुई होती है, उन धागेनुमा संरचनाओं को कहते हैं ध्रुमाशय या ध्रुमास्म भी कहते हैं इसको। ये कोशिका का केंद्रक और इस केंद्रक के चारों ओर कोशिकांग। ये विभिन्न प्रकार के कोशिकांग के अंदर आपको पता ही है राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर भी छोटे छोटे रेत के कणनुमा संरचना पाई जाती है जिनको क्या कहते हैं निश्चल ग्रेन्यूल्स। इसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन निर्माण का। कोशिका काय से आगे बेलनाकार संरचनाएं, छोटी छोटी संरचनाएं जुड़ी हुई रहती है। उन बेलनाकार छोटी संरचनाओं को क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष। और तंत्रिकाक्ष से आगे सिनेप्टिक नोब, और सिनेप्टिक नोड से सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। और सिनेप्टिक नोड से भी आगे क्या निकली हुई रहती है? न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ। अब देखिए, ये एक के बाद एक आगे जुड़ी हुई रहती है, यानी ये एक तंत्रिका कोशिका, इस तंत्रिका कोशिका के पीछे एक और तंत्रिका कोशिका है, इस तंत्रिका कोशिका के आगे भी एक और तंत्रिका कोशिका है, यानी एक धागेनुमा संरचना बना लेती है ये तंत्रिका कोशिका। अब देखिए, अब तंत्रिका कोशिका के अंदर जो सूचना को ग्रहण करने का कार्य करती है, जैसे मान लो मेरे हाथ के अंदर कोई पिन लगी, तो पिन लगी तो सबसे पहले ध्रुमास्म है वो उन संवेदी सूचनाओं को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ये ध्रुमास्म से जो संवेदी सूचनाएं हैं वो कोशिका काय तक आएगी। कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष से होती हुई कहां तक पहुंचेगी? सिनेप्टिक पुट्टिकाओं तक, यानी पीछे वाले भाग की तरफ। सिनेप्टिक पुट्टिकाओं के आखिर के अंदर सिनेप्टिक नोड होती है। इन सिनेप्टिक नोड के अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब जो सूचनाओं को आगे पहुंचाने का कार्य करते हैं। इनके अंदर आयन होते हैं, ये आयन क्या करते हैं? तेजी से सूचनाओं को अगली तंत्रिका कोशिका तक, यानी अगली तंत्रिका कोशिका के जो ध्रुमास्म है वहां तक पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। ये दोनों कोशिकाएं आपस में इन न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा ही जुड़ी हुई रहती है। ये जो आयन होते हैं, ये आयन क्या करते हैं? प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने का कार्य करते हैं, या एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने का कार्य करते हैं। अब देखिए, जब सूचना यहां प्रवेश करती है या संवेदनाएं, तो काफी तेजी से प्रवेश करती है, उनकी गति काफी अधिक होती है, लेकिन बाद में वो सूचनाएं कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष यानी इससे तंत्रिका कोशिका विभिन्न भागों से होकर गुजरती है और सिनेप्टिक पुट्टिका तक आती आती उनकी गति कम हो जाती है। तो सिनेप्टिक नोड के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो क्या करते हैं? उन सूचनाओं को आगे तेजी से दूसरी कोशिका के अंदर भेजते हैं, यानी उनको उनकी गति में तेजी करने का कार्य भी या तेज करने का कार्य कौन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर करता है। और अगली तंत्रिका कोशिका के अंदर भी वही सेम क्रिया होती है, यानी ध्रुमास्म में सूचनाओं को ग्रहण करता है और बाद में सिनेप्टिक नोड तक सूचनाएं जाती है और न्यूरोट्रांसमीटर उसको अगली कोशिकाओं में। ये क्रियाएं बहुत अधिक तेजी से होती है, जिसके कारण से मनुष्य का शरीर है वो सेकंडों के अंदर काम करता है, यानी कोई भी सूचना हो, लानी ले जानी हो, तो हमें मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती, वो इस प्रकार से इतनी तेजी से कार्य करती है। तो ये मानव तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका।
तो ये थी मानव तंत्रिका तंत्र और मानव मस्तिष्क, जिसके अलग अलग भाग मैंने बताया था। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधि तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कितने भाग? 2, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। मस्तिष्क महत्वपूर्ण अंग है, मानव का एक प्रकार से कह सकते हैं सीपीयू है। और मानव मस्तिष्क के कितने भागों से मिलकर बना हुआ है? 3, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग है? उन भागों के बारे में देखें तो प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जिसको कॉर्पोरा कॉर्डियम नामक 4 पिंड है। और उसके पश्चात पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के कितने भाग? अनुमस्तिष्क, पोंस, मेड्यूला ओब्लोगेंटा। मेड्यूला ओब्लोगेंटा और पोंस, इससे आगे मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु किसके अंदर सुरक्षित रहती है? रीढ़ की हड्डी के अंदर। ये तो सारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग हो गए। उसके बाद परिधि तंत्रिका तंत्र है। परिधि तंत्रिका तंत्र के कितने भाग? 2, कायिक और स्वायत्त। स्वायत्त कितने प्रकार से भागों से मिलकर बना होता है? 2, अनुकंपी और परानुकंपी। और मानव तंत्रिका तंत्र की यदि मैं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की बात करूं तो वो क्या है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर तंत्रिकाओं का जाल बनाती है, जो शरीर में प्रत्येक कोशिका तक फैली रहती है और वहां से सूचनाओं को लाने ले जाने का कार्य इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, आप उसको घर से ठीक प्रकार से पढ़कर और बिना देखे उन क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन लिखिए आप। तंत्रिका कोशिका को परिभाषित कीजिए। उसके पश्चात मानव मस्तिष्क के कितने भागों से मिलकर बना हुआ है? मिलकर बना होता है। अगला आप प्रश्न लिखिए। अनुकंपी व परानुकंपी तंत्रिका में क्या अंतर है? अगला प्रश्न लिखिए आप। कायिक और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर या कायिक या स्वायत्त तंत्रिका के मध्य आप अंतर बता दीजिए। और एक बड़ा प्रश्न आप लिख लीजिए, मानव मस्तिष्क को सचित्र समझाइए। यानी चित्र बनाना है और चित्र के पश्चात प्रत्येक भाग को लिखना और उस भाग के क्या कार्य या क्या विशेषताएं उसको लिखना। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र वह भागों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये था मानव तंत्रिका तंत्र और मानव मस्तिष्क। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप घर पे इसका प्रयास कीजिए और नीचे दिए गए इन प्रश्नों को हल कीजिए। धन्यवाद।